बाबा स्विट्जरलैंड में। एक स्विस मार्गी ने बाबा के लिए स्विस वीज़ा का प्रबंध किया। वह मार्गी तथा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। इस मित्रता के कारण स्वयं राष्ट्रपति ने बाबा और उनके साथ आने वाले दादा और दीदी को वीज़ा प्रदान करने के लिए स्विस दूतावास को निर्देश दिया। यद्यपि सप्ताह अंत था, फिर भी नियम तोड़कर दूतावास ने वीज़ा निर्गत कर दिया। दिल्ली से जनेवा स्विट्जरलैंड के लिए सीधे बुकिंग कराई गई। पहले यह तय हुआ था कि पहले बाबा ब्रिटेन जाएंगे और वहां से फिर स्विट्जरलैंड। बाबा की कुछ और योजना थी। वह रास्ते में भी ब्रिटेन की धरती को स्पर्श नहीं करना चाहते थे। ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था जिसने शताब्दियों तक पूरी दुनिया का शोषण किया था। आज भी ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर अनेक देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता है, लोकतंत्र के नाम पर उनका शोषण करता है, जबकि धनी और विकसित देश होने के नाते उसे गरीब और पिछड़े देशों के आर्थिक विकास के लिए त्याग करना चाहिए। स्विट्जरलैंड का प्रशासन और स्वयं राष्ट्रपति ने बाबा की यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया था। दुनिया भर की सरकारों में भी ध्रुवीकरण हो रहा था। कुछ सरकारें बाबा के कार्यक्रम का समर्थन कर रही थी और कुछ सरकारें विरोध। बाबा का स्विस कार्यक्रम अल्प्स पहाड़ों में स्थित एक गांव में था, जिसका नाम है फीसच। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जेनेवा से यहाँ तक 2 घंटे का ड्राइव है। पूरे कार्यक्रम का प्रबंध उसी मार्गी ने किया था जो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का मित्र था। कार्यक्रम की सूचना यूरोप के सभी मार्गियों को भेज दी गई थी। उस समय मेरी नियुक्ति हांगकांग सेक्टर के मुख्य सचिव पद पर थी। मुझे मालूम हुआ कि बाबा को स्विस वीज़ा मिल गया है और वह जिनेवा हवाई अड्डा पर उतरने वाले हैं। उस समय मैं सुदूर पूर्व में था। पहुंचने में कम से कम 8 घंटा लगता था। साथ साथ जाने के लिए आवश्यक प्रबंध भी करना था। 27 अप्रैल 1979 का दिन था। स्विट्जरलैंड जाने के लिए वाहन चाहिए था। मैंने एक कार कंपनी से संपर्क किया। बाबा की कृपा से उस कंपनी को अपनी एक नई कार स्विट्जरलैंड भेजना था। कंपनी खर्च उठाने के लिए तैयार हो गई। राह खर्च तथा वापसी के लिए भी पैसे दिए। मैंने बिना हिचक उनकी शर्तों को मान लिया। फिर भी काम सरल नहीं था। गाड़ी में 4 लोग थे। मुझे 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ले जानी थी। बाबा की कृपा से मुझे तेज गाड़ी चलानी आती है। बाबा का विमान जैसे ही जेनेवा हवाई अड्डा पर उतरा, मैं भी वहां पहुंच गया। पार्क में गाड़ी लगाकर बाबा दर्शन के लिए यात्री कक्ष की ओर भागा। बाबा विमान से बाहर आए। वहां से उन्हें एयरपोर्ट बस द्वारा टर्मिनल तक लाया गया। एयरपोर्ट टर्मिनल पर हम लोगों ने बाबा को आव्रजन जांच के लिए जाते देखा। बाबा को जांच के लिए रुकना नहीं पड़ा। उन्हें ससम्मान लगेज कलेक्शन हॉल में ले जाया गया। वहां बाबा केंद्रीय दादा दीदी और उन मार्गियों से जो साथ में भारत से आए थे बातचीत कर रहे थे। उसके पश्चात पूरी टीम के साथ बाबा विशिष्ट के कक्ष में आए, जहां कुछ देर तक बैठने की व्यवस्था की गई थी। बाबा वहां आए और विशेष सजाए गए सोफे पर आसन ग्रहण किए। कुछ भक्तों ने माला पहनाया, दूसरों ने तांडव और कौशिकी का प्रदर्शन किया। तांडव और कौशिकी के लिए विशेष प्रकार की पोशाक होती है। समयाभाव के कारण उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसीलिए सामान्य पोशाक में ही तांडव और कौशिकी हुआ। बाबा ने कहा, बिना सिस्टम के गति खतरनाक होती है और गतिहीन सिस्टम का कोई मतलब नहीं।
बाबा चाहते थे उनके द्वारा दिए गए सिस्टम पर लोग चले और पूर्णता की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े। हवाई अड्डा पर बाबा का भव्य स्वागत करने के बाद कार द्वारा बाबा को लेकर हम लोग अल्पस की गोद में बसे फीसच ग्राम में गए। बाबा का कार्यक्रम 10 दिन का था। इस कार्यक्रम के लिए इससे अच्छी और जगह नहीं हो सकती थी। बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ की चोटियां और अति प्राचीन पाइन के जंगल बाबा की उपस्थिति की शोभा को चार चांद लगा रहे थे। सचमुच यह अभिनय दृश्य था। बाबा ने भी उसका भरपूर आनंद उठाया। फील्ड वॉक के लिए केबल कार द्वारा पहाड़ की चोटी तक जाते थे। उस दरमियान बाबा ने कुछ रोचक बातें मार्गियों को बताई जिसकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। बाबा ने बताया कि भगवान शिव याक द्वारा 7000 वर्ष पूर्व फीसच आए थे। बाबा ने यह भी बताया कि एक ज़माने में अल्पस के पहाड़ विश्व में सबसे ऊंचे थे। अल्पस के पहाड़ 300 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जबकि हिमालय की उम्र केवल 30 मिलियन वर्ष है। हिमालय का जन्म 2 टिटोनिक चादरों के आपसी टक्कर से हुआ था। इसी वजह से अब भी प्रतिवर्ष उसमें वृद्धि हो रही है। उसके बाद बाबा ने बताया जीवकोश पृथ्वी पर मंगल ग्रह से आया था। अब यह मृतक ग्रह है। जीव कोशिकाएं मंगल ग्रह से आकर अल्पस पर्वत की चोटियां पर टिक गई। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई और वातावरण जीवन विकास के अनुकूल हुआ तो ये जीव कोशिकाएं विकसित होने लगी। यदि पुरातत्व विभाग के लोग अन्वेषण कर ले तो उन्हें जीव विकास तथा पेड़ पौधों, जानवरों की विभिन्न प्रजातियां तथा मनुष्य के विकास के चिन्ह इन पर्वतों पर मिल जाएंगे। प्रतिदिन प्रातः और संध्या एक बड़े हॉल में बाबा जनरल दर्शन देते थे। यूरोप, अमेरिका और विश्व के अन्य भागों से मार्गी आए थे और उन लोगों ने प्रवचन तथा बाबा दर्शन का खूब आनंद उठाया। बाबा कीर्तन, कौशिकी तथा तांडव पर बल देते थे। बाबा ने समझाया कि इस नृत्य से शरीर और मन के विकास में सहायता मिलती है। एक अवसर पर बाबा ने कहा, भगवान शिव ने 7000 वर्ष पूर्व तांडव का आविष्कार किया था। उस समय नर्तक अपने बाएं हाथ में सर्प लेकर नृत्य करते थे। खोपड़ी या मशाल लेकर भी तांडव किया जाता है। ये मृत्यु के प्रतीक है। दाहिने हाथ में त्रिशूल रहता है। चाकू या तलवार का भी उपयोग होता है। ये जीवन के प्रतीक है। बाबा ने जब सांप का उल्लेख किया तो कुछ मार्गी सांप हाथ में लेकर बाबा के सामने उसी प्रकार तांडव करने के लिए प्रेरित हुए जैसा कि शिव के समय में होता था। इसी उद्देश्य से कुछ मार्गी सांप की खोज में जंगल में गए। कुछ वक्त जरूर लगा, परंतु एक मार्गी सांप पकड़ने में कामयाब हुआ। सांप को उसने एक थैला में बंद कर लिया। बाबा जब जनरल दर्शन देने के लिए आए तो वह मार्गी सांप पकड़कर तांडव किया। इस दृश्य को देखकर मार्गी भौचक्के रह गए, परंतु बाबा प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते रहे। पूरे 10 दिन तक बाबा नाम केवलम कीर्तन लगातार होता रहा। अंतिम दिन बाबा के जन्मदिन के अवसर पर आनंद पूर्णिमा धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। धर्म महाचक्र की रात्रि में लगभग 100 मार्गी हाथ में जलती मशाल लेकर तांडव किए। हॉल अग्नि निरोधक था। धुआं की थोड़ी भी मात्रा अग्निशामक प्रणाली को सक्रिय कर सकती थी। ऐसा होने पर स्वतः पानी गिरना शुरू हो जाता है और पानी से हॉल भर जाता है। यह जानते हुए भी मार्गियों ने जलती मशाल लेकर तांडव किया।
हॉल में उठती आग की लपटों को देखकर फिसच गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। उसे लगा कि जब तक वह पहुंचेगा आग बुझाने के लिए आए पानी से हॉल भर चुका होगा। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेंसर से पानी निकला ही नहीं। उन लोगों ने अग्निशामक प्रणाली की भी जांच पड़ताल की। उन्हें सब कुछ ठीक मिला। गांव के मुखिया को यह नहीं मालूम था कि विश्व का नियंत्रण करने वाला हॉल में बैठा है और वह सब कुछ देख रहा है। उनकी इच्छा के बगैर घास का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सभी ने धर्म महाचक्र का आनंद उठाया। पूरे 10 दिन तक अल्पस पर्वत की प्राकृतिक छटा के बीच बाबा प्रसन्नचित्त रहे। भक्त पाप या पुण्य की चिंता नहीं करते, वे केवल परम पुरुष को याद करते हैं। हर व्यक्ति को यह तथ्य याद रखना चाहिए। बाबा